जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो मुझसे बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही है आफ्टर माय प्रीवियस अकाउंट रिकवरी ऑफ फाइवर। तो इस वीडियो में आपको मैं दो बातें बताऊंगा कि मेरे साथ क्या सिनेरियो हुआ, कैसे मेरा अकाउंट डिसेबल हुआ, क्यों हुआ और किस तरीके से मैंने इसको रिकवर किया। और दूसरी चीज़ ये कि जिन लोगों का अकाउंट डिसेबल्ड है उनके लिए क्या टिप्स हैं। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा लेवल 2 अकाउंट डिसेबल्ड हो गया येस्टरडे विदाउट एनी वार्निंग, विदाउट एनीथिंग। कोई समझ नहीं आ गया क्यों डिसेबल हुआ। एक्चुअली हुआ क्या था, फाइवर आजकल आईडी की वेरिफिकेशन कर रहा है थ्रू योर पासपोर्ट, CNIC और समथिंग एल्स, जिससे आपकी आईडी वेरीफाई की जा सके कि यू आर एन ऑथेंटिक पर्सन, जिस तरह के अपवर्क भी करता है। सो मेरा आईडी कार्ड मैंने जैसे ही सबमिट किया, विद इन फ्यू सेकेंड्स खड़े पैर मेरा $700 का ऑर्डर भी कैंसिल हो गया। उसके बाद मेरी गिग्स जो प्रमोट हो रही थी वो भी डिसेबल हो गई और साथ ही मेरा अकाउंट भी डिसेबल्ड हो गया। सो आई वॉज मच वरीड। और पहले तो मैं डिसअपॉइंट हुआ कि भाई मेरे पहले भी 3 अकाउंट डिसेबल्ड हो चुके हैं और मैं बिल्कुल इस अकाउंट में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके क्या कहते हैं कॉन्शियस भी था कि मेरा अकाउंट डिसेबल ना हो, क्योंकि पूरी कंपनी 20 लोगों की टीम रिलाई कर रही है इस अकाउंट पे और स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है इस अकाउंट से। सो फिर भी तो मैंने फिर इन द इवनिंग कॉन्टैक्ट किया उनको थ्रू देयर email support@fiverr.com। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपका अकाउंट जो है इसमें किसी और पर्सन की इंफॉर्मेशन यूज़ की गई है। आप यानी कि उन्होंने मुझे कहा मैं एक फेक पर्सन हूँ और आपने किसी और पर्सन की इंफॉर्मेशन यूज़ की है, आपकी आईडी किसी और पर्सन की है, आपकी ईमेल, आपका क्या कहते हैं स्किल्स, आपकी डिस्क्रिप्शन, इवन आपकी इमेजेस आपने किसी और की चोरी की हैं और आप एक फ़ेक पर्सन हो। आई वाज शॉक कि भाई मैं कैसे फ़ेक पर्सन हो सकता हूँ। सो मैंने फिर उनको जस्टिफाई किया इन डिटेल कि भाई आप मुझसे हर तरीके से वेरिफिकेशन ले लो, जो प्रूफ चाहिए आपको, आई एम रेडी टू प्रूव यू कि भाई मैं किस तरह एक अकाउंट बना सकता हूँ और क्यों मैं किसी और की यूज़ करूँगा। तो ये बात हुई। उसके बाद उन्होंने थोड़ा इसको सीरियस लिया कि भाई बंदा सही बात कर रहा है। तो उन्होंने मुझे ईमेल की कि हम फर्दर टीम को आपकी बताते हैं कि ये बात है और इस तरीके से हम इसको रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट ईमेल में मैंने बताया कि भाई कुछ दिन पहले मेरा वॉलेट स्टोलन हो गया था, गायब हो गया था, कोई उठा के ले गया। आई डोंट नो किस तरीके मेरे ऑफिस से ये गायब हुआ था। उसमें मेरा आईडी कार्ड, ATM कार्ड, सारी जो मतलब की चीज़ें हैं वो थी और अगले दिन वही मेरा वॉलेट मेरे ऑफिस में ही पड़ा हुआ था। सो ये चीज़ मैंने उनको बताई और मैंने कहा भाई आई एम ऑथेंटिक पर्सन, जिस तरीके से हो सकता है मैंने उनको जस्टिफाई किया और मुझे आज सुबह ईमेल आ गई भाई आपका अकाउंट रीस्टोर हो गया। लेकिन साथ ही मुझे एक वार्निंग भी आई है कि आपने मल्टीपल फाइवर के अकाउंट्स बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से आपको आपका अकाउंट डिसेबल किया गया था। तो उसके ऊपर भी मैंने अब उनको कॉन्टैक्ट किया कि वार्निंग वगैरह रिमूव करें। सो इट्स सेपरेट क्या कह सकते हैं प्रोसीजर। तो इस तरीके से मेरा अकाउंट रीस्टोर हो गया। तो ये मेरी समझ से ऊपर है कि भाई मैं आज का एक फ्रीलांसर हूँ और कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी मेरा अकाउंट किसी और पर्सन ने मेरी आइडेंटिटी के साथ अकाउंट बनाया था, जिसकी वजह से मुझे ये फेस करना पड़ा। सो दिस वाज द रीज़न। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई अगर आप लोगों के अकाउंट डिसेबल्ड है तो आप किस तरह उसको रिकवर करें। देखें जी, सबसे पहले मैं आपको एक स्टेप बता देता हूँ कि जिन लोगों का अकाउंट डिसेबल हुआ है थ्रू द प्रॉपर प्रोसीजर 3 वार्निंग्स विद इन अ मंथ, फाइवर आपका अकाउंट दो तरह की चीज़ों पे डिसेबल करता है। या आपकी एक मंथ में 3 वार्निंग्स आ जाएं, या फिर आपका विदाउट एनी वार्निंग खड़े पाँव आपका अकाउंट डिसेबल कर दिया। दोनों सूरतों के अंदर बात पीछे एक ही होती है कि आपने फाइवर की टर्म्स ऑफ सर्विस की वायोलेशन की है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिस तरीके से भी की है। टर्म्स ऑफ सर्विस पूरी fiverr.com आई गेस /US पे पड़ी हुई है, उनको आप रीड कर लें एक दफ़ा। उसमें ये होता है कि भाई आप एक लैपटॉप पे 2 अकाउंट्स नहीं चला सकते हैं, आप अपनी मल्टीपल आइडेंटिटीज़ नहीं बना सकते हैं, आप क्लाइंट के साथ बिहेव अच्छा करें और एंड सो ऑन, बहुत सारी टर्म्स ऑफ सर्विसेज हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका प्रोसीजर है 3 वार्निंग्स वाला तो भाई, और अगर आपकी एक्चुअल वार्निंग है, आपको भाई आपके मुंह में ज़ुबान है, अल्लाह ताला ने आपको अक्ल दिया है, शऊर दिया है, आपको बात करनी आनी चाहिए अगली
कि भाई अगर आप इनोसेंट हैं और एक्चुअली इनोसेंट हैं तो फिर फाइवर से आप कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। support@fiverr.com ये ईमेल याद कर लें, इस ईमेल पे आपने कांटेक्ट करना है और अपना सारे का सारा आपने चट्टा खट्टा वहाँ पे उनको बताना है कि भाई मेरे साथ ये सिनेरियो हुआ है। पहले तो आप पूछो, अगर विदाउट वार्निंग आपका डिसेबल हो गया तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी वायोलेशन हुई है टर्म्स ऑफ सर्विस की फाइवर की जो टोटली अनबेरेबल है फॉर देम। तो उसके ऊपर आपने उनको पहले आपने रीज़न पूछनी है। रीज़न पूछ लेंगे तो उस रीज़न पे आप देखो वाकई ही वो सच्ची बात है या झूठी बात है। अगर बात सच्ची है तो आप उनको हैवी वर्ड्स आप उनको जस्टिफाई करो, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसको सीरियसली लो और उन्हें बताओ कि भाई यहाँ तक पहुँचने में मैंने कितनी मेहनत की है। सेकेंडली फिर आप उनको फर्दर एक्सप्लेन करो उस रीज़न के बिहाफ पे। अब हर केस डिफरेंट हो सकता है और इन केस अगर आपने कोई ऐसी हरकत की भी है तो भी आप कोई ना कोई कहानी डालें, अपने आप को मैक्सिमम जस्टिफाई करें ताकि आप अपना अकाउंट मैक्सिमम सिचुएशन में रिकवर कर सकें। लोगों ने मेरा कल अकाउंट ब्लॉक हुआ तो मैंने अपनी FB प्रोफाइल पे पोस्ट की तो मुझे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने केसेस बताए कि उनका अकाउंट ऐसे ऐसे डिसेबल हुआ। इवन एक बंदे ने बताया मुझे कि उसका अकाउंट डिसेबल हो गया तो उसने 1 हफ्ते तक फाइवर से किसी ना किसी तरीके से बात की, हालांकि उसका कसूर भी था, फिर भी उसने फाइवर से अपना अकाउंट रीस्टोर करवा लिया। तो भाई जब तक आप बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, तो फाइवर आपको कभी भी जो है ना वो कंसीडर नहीं करेगा। सो ये तो बात होगी उनके लिए कि जिनका अकाउंट विदाउट वार्निंग डिसेबल हुआ, लेकिन जिन्हों का 3 वार्निंग्स की वजह से डिसेबल हुआ है तो उनका जो है ना फाइवर शायद इंटरटेन ना करे। बहुत मुश्किल होता है उस सिनेरियो के अंदर कि आपका अकाउंट रिस्टोर हो, लेकिन बात सारी यही है कि जब तक आप बात नहीं करेंगे फाइवर से, खुद को जस्टिफाई नहीं करेंगे, तब तक आप अपना अकाउंट रिस्टोर नहीं करवा सकते। इवन अगर आप पे कोई केस कर दे अदालत के अंदर भी तो भी वहाँ आपको अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, तब भी आप केस विन करते हैं। तो फाइवर का भी यही सिनेरियो, आपका प्रॉपर केस होता है तो आप उस केस को जस्टिफाई करें प्रूफ्स के साथ, विद प्रॉपर वैलिडेशंस, अपने आप को ऑथेंटिसिटी अपनी शो करें, अपनी बात को बताएं विद प्रूफ्स, तो फाइवर आपकी बात ज़रूर सुनता है। आज से पहले नहीं, कुछ अर्सा पहले तक, 2 साल पहले तक मेरा भी माइंडसेट यही था, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि फाइवर टोटली बायर बेस्ड है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने इवन 3 to 4 ऑर्डर्स भी ऐसे जो क्लाइंट कैंसिल करके जा चुके थे, उन्होंने स्कैम किया, मैंने फाइवर से उन केसेस को मैंने एस्केलेट किया, वहाँ पे मैंने टिकट्स क्रिएट किए और मैंने उनको कम्प्लीटली जस्टिफाई किया। इवन मुझे उनकी पेमेंट्स भी आई और मेरे ऑर्डर कंप्लीशन रेट जो कैंसिल हुए थे वो भी कंप्लीट किया गया। फाइवर को अगर आप सही तरीके से लेके चलते हो और अपनी बात जस्टिफाई करते हो तो फाइवर बात ज़रूर सुनता है। हाँ, ये है कि आई वॉज डिसअपॉइंटेड येस्टरडे, लेकिन ऑन द होल मैं आपको यही कहूँगा कि ऑन द लॉन्ग टर्म सिनेरियो फ्रीलांसिंग इज़ नॉट रिलायबल एट ऑल। चाहे आप फ्रीलांसिंग आप फाइवर पे कर रहे हो, चाहे अपवर्क पे कर रहे हो, कहीं ना कहीं अगर आपसे छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए तो एक आधी वार्निंग मिल जाती है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और केयरफुल रहना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ सर्विस एंड देयर वायोलेशन। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के बाद भी तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, मुझे कमेंट में आप बताएं कि आप लोगों के क्या क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को क्या क्या इश्यूज़ आए, और किसी भाई को अगर सपोर्ट चाहिए हो कि आपका अकाउंट डिसेबल हो गया तो आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू गाइस। आप फाइवर पे अपना टिकट क्रिएट करें, जो रिस्पॉन्स आए मुझसे ज़रूर शेयर करें, 1-to-1 मुझसे आप डिस्कस करें और मैं आपको बताऊंगा कि आप उनसे किस तरीके से किस सिनेरियो में कोऑर्डिनेट करें कि आपका अकाउंट भी रिस्टोर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।